सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। टीन सेट के गोदाम में लिटेक्सिंग के लिए रखी गई कालीन में आग लग गई है। टीन सेट के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले का है। मोहल्ले के ही नजरे आलम व फकरे आलम दो सगे भाई जलालपुर डॉक्टर निहाल के घर के पास मैदान में लिटेक्सिंग लगाने का काम करते हैं और इस मैदान के पास टीन सेट का गोदाम बनाकर कालीन का स्टॉक रखते हैं। गुरुवार की शाम अबू झाल में टीन सेट के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम आग की लपटों से घिर गई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन रास्ता सकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग लगी की घटना में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का कालीन जलकर खाक हो गया है। इस दौरान मोहल्ले में अफरा तफरी फैली रही। गोदाम में कालीन के साथ साथ लिटेक्स और केमिकल रखा हुआ था, जिससे आग और भड़क गई थी। 200 बैंक खातों से 10 करोड़ की साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भदोही जनपद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सरकारी योजनाओं व लोन का झांसा दिलाकर पहले खाता खुलवाते थे, उसके बाद खाते का पूरा डिटेल अपने पास रख लेते थे और साइबर फ्रॉड की धनराशि इन्हीं खातों में मंगाते थे। भदोही जनपद पुलिस ने बड़े साइबर ठगी का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने इस बड़े साइबर ठगी का खुलासा करते हुए यह जानकारियां दी हैं। बताया कि ज्ञानपुर पुरानी कलेक्ट्री के सामने बालीपुर निवासी अमन कुमार बिंद ने पुलिस को बताया था कि उन्हें लोन की जरूरत थी, जहां गोपीपुर निवासी अस्तिव शर्मा उर्फ रौनक, कावल चकशिखारी निवासी अंशुल मिश्रा व जुरई निवासी ध्रुव पाठक ने मिलकर उसका व उसके बहन का खाता खुलवाया था। पासबुक, एटीएम कार्ड व लिंक मोबाइल नंबर इन लोगों ने ले लिया था। मांगने पर धमकी देने लगे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस फ्रॉड का पर्दाफाश करने में जुटी हुई थी। अब इस मामले में पुलिस ने कावल चकशिखारी निवासी अंशुल मिश्रा, बहराइच निवासी मोहम्मद शोएब व लखनऊ निवासी कपिल रावत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नफरत की आंधी में भदोही जिले के किन्नरों ने मोहब्बत की मसाल जलाई है। भाईचारे का संदेश देते हुए किन्नर समाज के लोगों ने भदोही में खूबसूरत तस्वीर पेश की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। किन्नर समाज की ओर से गोपीगंज नगर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बसंती किन्नर के नेतृत्व में गोपीगंज नगर के ककराही नई बस्ती से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा गोपीगंज त्रिमुहानी होते हुए प्राचीन महादेव मंदिर पहुंची, जहां किन्नर समाज के लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ महादेव मंदिर पर भगवान शनिदेव की प्रतिमा, ध्वज व 5 किलो का घंटा चढ़ाया था। इसी दौरान किन्नर समाज के लोग इब्राहिमपुर बाबा के मजार पर भी पहुंचे थे, जहां चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआएं मांगी। उधर शोभा यात्रा लेकर निकले किन्नरों का वकील दुबे समेत तमाम लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गोपीगंज के किन्नरों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। इस मौके पर रीना, माया, सोनी, प्रेमी सहित बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। विधवा से मोबाइल पर भद्दी बात करने को लेकर कहासुनी हुई है। इस दौरान भद्दी बात करने वाले लोगों ने विधवा के परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से 4 लोग घायल हुए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर गांव का है। राजकुमार ने गोपीगंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि गांव का ही एक व्यक्ति उनकी विधवा भाभी से मोबाइल पर भद्दी बातें कर रहा था। जब शिकायत लेकर पहुंचे तो विपक्षियों ने
दरवाजे पर चढ़कर मारा पीटा है। मारपीट में जहां उसके सिर में चोटें आई हैं, वहीं परिवार के ही भगवंता, रवि, अरविंद भी घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया है। कहा कि गांव के ही बबलू सरोज ने मोबाइल पर बात की थी। विरोध करने पर उमेश सरोज, अमोल दास व उनके परिवार की महिलाओं ने लाठी डंडे से मारा पीटा है। घर में घुसकर आपराधिक साजिश, दंगा, उस्काने, धमकी व हत्या का प्रयास करने के 2 आरोपियों को चौरी पुलिस ने ज्ञानपुर सरपतहा न्यायालय के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चौरी के भकोड़ा निवासी तारकेश्वर नाथ दुबे की पत्नी रीता देवी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर निर्माणाधीन बाउंड्री पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। सुबह 10 बजे वह अपने बेटे अनुराग के साथ पानी का छिड़काव कर रही थी। तभी पटीदार सुग्रीव दुबे, शिवम दुबे, शुभम दुबे, लक्ष्मी देवी एक राय होकर पहुंचे और मारने पीटने लगे। बेटे के पर्स से 9,000 रुपया, मोबाइल, घड़ी भी छीन लिया गया। सिर पर हमला भी किया गया था। रीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। गुरुवार को इसी मुकदमे के 2 आरोपी भकोड़ा निवासी शिवम दुबे, सुग्रीव उर्फ छोटेलाल दुबे को ज्ञानपुर सरपतहा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल की ओर से ज्ञानपुर के एक लॉन में व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में जिले भर से छोटे बड़े व्यापारी व व्यापार मंडल के पदाधिकारी सदस्यगण पहुंचे थे। समारोह के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री रमेश अग्रहरी ने दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया था। समारोह में भदोही जिले के वरिष्ठ व्यापारियों, प्रांतीय सदस्यों व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर जहां सम्मानित किया गया, वहीं व्यापारियों के हितों पर भी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे आयोजनों से व्यापारी एकता को बल मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंजीत गुप्ता ने किया था। इस मौके पर सूर्यामा के पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, चकभुईधर प्रधानपति प्रदीप जायसवाल सहित आनंद सोनी, मुकेश स्वर्णकार आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबर से गुमशुदा युवक अपना भदोही पहचान गया और मुंबई की श्रद्धा फाउंडेशन के जरिए गुमशुदा युवक गुरुवार को भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पहुंच गया। जब गुमशुदा का परिवार सत्यम न्यूज कार्यालय पहुंचा तो यह पल काफी भावुकता भरा दिखाई पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला है भदोही शहर के मर्याद पट्टी नई बस्ती का, जहां नई बस्ती निवासी शकील अंसारी का बेटा मोहम्मद फरीद अंसारी काफी समय पहले घर से गुमशुदा हो गया था। दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुंबई में इधर उधर भटक रहा था। जहां श्रद्धा फाउंडेशन के लोगों ने मुंबई के नागपुर रोड से लावारिस हालत में पाया था। फाउंडेशन के लोगों ने उपचार कराया। इस दौरान मोहम्मद फरीद अंसारी मुंबई में ही सत्यम न्यूज खबर देखने लगा। बस क्या था, उसे अपना भदोही याद आ गया, जहां श्रद्धा फाउंडेशन के शकील अहमद व भदोही की महिला ई रिक्शा चालक रिजवाना गुमशुदा मोहम्मद फरीद अंसारी को लेकर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पहुंचे थे। गुमशुदा युवक के परिजन जब कार्यालय पहुंचे तो सभी की आंखें भरभरा गई थी। सरोही बाजार के पोस्ट ऑफिस के पीछे मौजूद एक पुराने सूखे कुएं में बछिया गिर गई थी। बछिया गिरते ही हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करण गौतम के सहयोग से कुएं में गिरी बछिया को सकुशल बाहर निकाल लिया था। यह मामला गुरुवार की सुबह का है। सरोही बाजार के डिहवा निवासी करण गौतम की बछिया चरते चरते पोस्ट ऑफिस के पीछे चली गई, जहां पर सुभाष चंद्र पांडे का कुआं था। इसी कुएं में बछिया जा गिरी। सुभाष चंद्र पांडे की सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने करण गौतम के ही सहयोग से कुएं में गिरी बछिया को बाहर निकाला था। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया है। भगवान सूर्यदेव आग उगलने लगे हैं। कालीन नगरी भदोही तपने लगी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाका तंदूर बनता जा रहा है। दोपहर होते होते सड़कें वीरान हो रही हैं। राहगीर छांव की तलाश करने लगते हैं।
कुछ इस तरह का नजारा पिछले कई दिनों से कालीन नगरी भदोही में देखने को मिल रहा है। गर्मी को लेकर डॉक्टर सावधान रहने के साथ साथ चेतावनी जारी कर रहे हैं। अप्रैल माह में भदोही जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तेज धूप व बदलते मौसम को लेकर भदोही शहर के रामरायपुर जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वीके दुबे सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इस भीषण गर्मी में खासकर बुजुर्ग घर से न निकलें। तरल पदार्थ के साथ साथ सलाद, दही, मट्ठा, छाछ लेते रहें। छोटे बच्चों को लेकर साफ सफाई बरतने की भी सलाह दी गई है। जरूरी कार्यों से बाहर निकलने वाले लोग सिर को ढककर बाहर निकले। चश्मा और सन स्क्रीन का उपयोग करें। डॉक्टर वीके दुबे बताते हैं कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार का विशेष ध्यान रखें। सीबीएसई की हाई स्कूल परीक्षा में भदोही शहर के जलालपुर ग्रीनव्यू पब्लिक स्कूल ने अपना जलवा कायम किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में स्कूल के होनहार बच्चों ने अपना परचम फहराया है। परीक्षा परिणाम से छात्र छात्राओं के अभिभावक भी गदगद हैं और स्कूल की व्यवस्था पर नाज कर रहे हैं। सीबीएसई हाई स्कूल के आए परिणाम में यशु तिवारी, रिया पटेल, शांतनु पांडे, जाइना शहजाद, दीक्षा यादव, राहुल यादव, आनंद कुमार यादव व सिद्रा तौसीफ जैसे होनहार छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्कूल समेत भदोही जनपद व अपने अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। गुरुवार को स्कूल में ही इन होनहार छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया था। इस मौके पर भाजपा के युवा नेता, जिला पंचायत सदस्य सचिन त्रिपाठी, स्कूल की पूर्व प्राचार्य रेणुबाला सिंह, HR नंदिनी शर्मा, रामराज यादव समेत स्कूल के तमाम जिम्मेदार मौजूद रहे। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, यह कहावत इस वक्त भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे पर एकदम सटीक बैठ रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक अपने चहेते संविदा कर्मियों को नियमों को धता बताते हुए दरकिनार कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने ऐसे कर्मियों को जहां कमाई वाली कुर्सी सौंप दी है, वहीं कई संविदा कर्मियों को सरकारी आवास की सुविधाएं दी गई हैं। सरकारी आवास में संविदा कर्मी ऐश कर रहे हैं, जबकि रेगुलर स्वास्थ्य कर्मी बाहर किराए का मकान लेकर रहने को मजबूर हैं। जिले के अलग अलग स्थानों पर संविदा कर्मी सरकारी आवास पर कब्जा कर सरकार के खजाने में जमा होने वाले धन को लूट रहे हैं। इसी तरह मानक को दरकिनार कर स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसों को बिना टेंडर ले लिया गया है। जिम्मेदार ऊपरी तल पर ऑफिस तो नीचे वाले तल पर आवास बनाकर रह रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसे उल जुलूल कार्यों को लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग सुर्खियां बटोर रहा है। भदोही शहर के इंदिरा मिल रेवड़ा फाटक के मध्य ट्रेन की जद में आए युवक की पहचान हो गई है। बुधवार की रात मालगाड़ी ट्रेन की जद में आने से युवक की मौत हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था, जहां युवक के जेब से मिले मोबाइल के जरिए अज्ञात युवक की पहचान हुई है। मृतक युवक की पहचान जौनपुर के सुल्तानपुर रायपुर निवासी 22 वर्षीय सत्यम यादव उर्फ छोटू के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर युवक के परिजन गुरुवार को भदोही कोतवाली पहुंचे थे। परिजनों के मुताबिक सत्यम यादव उर्फ छोटू बुधवार की सुबह घर से पैदल ही निकला था। उस वक्त परिवार के सभी लोग गेहूं की मड़ाई के लिए खेत गए हुए थे। सत्यम यादव उर्फ छोटू ने यह कदम क्यों उठाया, परिवार के लोग भी परेशान हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए थे। खलिहान में रखे गेहूं के बोझ में अचानक आग लग गई। आग लगते ही किसान परिवार में अफरा तफरी फैल गई थी। ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक लगभग 5 बिस्वा गेहूं का बोझ जलकर खाक हो चुका था। मामला गोपीगंज के नथईपुर गांव का है। ननकू यादव ने बताया कि वह अपने घर से 200 मीटर दूर खेत में मड़ाई के लिए गेहूं का बोझ रखे हुए थे। मड़ाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई। मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगे। आग बुझाने का कोई साधन नहीं था, जिससे खेत में रखा 5 बिस्वा खेत का गेहूं जलकर खाक हो गया है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लालानगर रोड रामकापुरा गांव के सड़क किनारे गड्ढे में एक कार पलटी हालत में पाई गई है। कार किसकी थी और कहां जा रही थी, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई। रामकापुरा गांव के लोगों की सुबह नींद टूटी तो सड़क किनारे गड्ढे में कार पलटी हुई नजर आई। कार के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इलाके के लोगों ने आशंका जताई है कि रात तेज रफ्तार कार सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई होगी। हालांकि दोपहर तक एक क्रेन पहुंची और कार को गड्ढे से निकालकर लेकर चली गई थी। कार के शीशे पर अधिवक्ता का लोगो लगा हुआ था। दुर्गागंज के इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में मौजूद बाग में आग लग गई थी। दर्जनों शीशम के पेड़ आग की भेंट चढ़ गए हैं। कॉलेज परिसर के बाग में लगी आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक श्रीनाथ पांडे ने बताया कि कॉलेज परिसर में सैकड़ों पेड़ का बाग मौजूद है, जिसमें छोटे बड़े कई वृक्ष शामिल हैं। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे अचानक बाग में आग लग गई। देखते ही देखते बाग में मौजूद खरपतवार पेड़ों की टहनियां धू धू कर जलने लगी। फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई थी। समय रहते जवानों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग विकराल रूप धारण कर सकती थी। आशंका जताई जा रही है किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर कॉलेज परिसर के बाग में फेंक दिया होगा, जिससे आग भड़क गई। कॉलेज के सैकड़ों पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही विद्युत विभाग के लापरवाही वाली यह तस्वीर गोपीगंज के छतमी खास से सामने आई है, जहां छतमी गांव के गौतम बस्ती के रास्ते व खेत के ऊपर से गुजरा विद्युत तार पूरी तरह जर्जर होकर नीचे आ गया है। रास्ते से गुजर रहे लोग अगर हाथ उठाते हैं तो तार में टच करने की आशंका बनी रहती है। किसान गेहूं सहित अन्य फसलों का बोझ भी नहीं ले जा पाते हैं। इलाके के राकेश कुमार गौतम, महेंद्र कुमार, शरद कुमार, त्रिलोक जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि कई बार कोयरौना फीटर से शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। अगर कोई भी हादसा होता है तो सीधे सीधे विद्युत विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने विद्युत तार को ऊपर किए जाने की मांग की है। किसान के खेत में लगी आग को बुझाने वाले जवानों को पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने अपने कार्यालय पर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहे के पास किसान के खेत में रखे गेहूं की फसल में आग लग गई थी। आग लगातार भड़क रही थी। रास्ते से गुजर रहे भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी, जहां वाहन चेकिंग कर रहे यातायात प्रभारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी विशाल सिंह, देवचंद, विजय कुमार गुप्ता व चालक ललित मोहन यादव ने राजेश परदेसी के सहयोग से गेहूं के खेत में लगी आग पर काबू पाया था। जहां गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ने इन जवानों के कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को देखते हुए अपने कार्यालय पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया है। शादी का झांसा देकर एक और नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर मनबड़ युवक भगा ले गया है। अब सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। किशोरी के पिता ने सुरियामा पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से बगैर बताए कहीं चली गई। खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि सुरियामा के दसवतपुर निवासी अमर बहादुर यादव का बेटा राहुल यादव शादी का झांसा देकर उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल सुरियामा पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर राहुल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अपील गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं, या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।